हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो थर्मल एनर्जी पेपर 2 का क्वेश्चन सेट लिया हुआ है, जो कि सितंबर 2015 का क्वेश्चन सेट है। तो आइए आते हैं आज के ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, तो इसमें तो इस पेपर पे आप देख सकते हैं कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें भी मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एक न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन में? द स्टोइक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ मीथेन इज। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर 1 kg मीथेन को बर्न करना है तो उसमें कितना एयर को जो है निकालना है। ठीक है, 1 kg मीथेन बर्न करने के लिए कितना एयर रिक्वायर्ड रहेगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। एयर हम तभी निकालेंगे जब हमको पता होगा कि कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा उसमें। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, 1 kg मीथेन को जनरली कितना ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के हिसाब से हम जान पाएंगे कि एयर उसमें कितना लगेगा। ठीक है, तो आइए आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, हम पहले तो जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करता है वो जान लेते हैं। ठीक है, वो पहले जान लेते हैं। देखिए, जो मीथेन है CH4 प्लस, जब ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो CO2 मिलेगा, ठीक है, प्लस H2O मिलेगा, ठीक है, प्लस एनर्जी मिलेगा। ठीक है, मीथेन के जलने से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। C ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 और एक 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 2 रख दूँ, 2 दूनी 4 हो गया। इधर 2 और एक, हाँ, यहाँ भी अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, मतलब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 × 4, मतलब टोटल हो जाएगा 12 × 4 16। ठीक है, तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 16 होगा, और जो ऑक्सीजन है उसका जो वेट कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। बस इतना ही करना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 kg ऑफ जो मीथेन है, 16 kg ऑफ मीथेन है, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 64 kg चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 16 kg ऑफ जो मीथेन है, ठीक है, रिक्वायर्स 64 kg ऑफ O2। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है, तो 1 kg में कितना चाहिए, 1 kg ऑफ मीथेन में कितना ऑक्सीजन लगेगा, 64/12। ठीक है, सॉरी, 64/16 हो जाएगा, 16। तो मतलब 4 kg ऑफ O2 लगेगा, 4 kg ऑफ O2 लगेगा। ठीक है, तो हमारा O2 फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर O2 निकल गया, मतलब कि 1 किलोग्राम मीथेन को जलाने के लिए 4 किलो जो है ऑक्सीजन जो है लगेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन निकल गया तो हम जो यहाँ से एयर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए, अब आप दो चीज़ याद रखिए, आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि 23% जो O2 रहता है बाई वेट। ठीक है, बाई वेट जो 23% O2 रहता है बाई वेट 100 kg ऑफ एयर में रहता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका मतलब यह है कि 23 kg जो O2 है 100 kg ऑफ एयर में रहेगा, मतलब 23% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाई वेट में। ठीक है, और बाई वॉल्यूम में क्या रहता है, 21% O2 रहता है। ठीक है, 100 kg ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर में। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर kg है, मतलब हमको 23% वाला यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर बाई वेट पे कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 kg ऑफ O2। ठीक है, कितने में है, इन 100 kg ऑफ एयर में है, 100 kg ऑफ एयर में है। ठीक है, ये आपको पता है ना। तो 1 kg ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 1 kg ऑफ O2 कितने में हो जाएगा, 100/23।
तो यहाँ पर कितना kg O2 है, 4 kg है, ठीक है। तो 4 kg ऑफ O2 के लिए कितना एयर क्वांटिटी हो जाएगा, 100/23 इंटू 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 100 डिवाइड बाई 23 इंटू 4 कितना है, 17.39, ठीक है, 17.39। तो इसका 17.39 मतलब इतना जो है अपने को एयर चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि 1 किलोग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए 17.39 किलोग्राम एयर आपको चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं ये है क्या, ठीक है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 17.39 है, मतलब ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 क्या है, द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस इन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 18 kg ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है, इसलिए मैं इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, C+O2 CO2 बनता है और उसके हिसाब से आपको जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया वैसे ही कैलकुलेशन करके अमाउंट जो है निकाल लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी जो है एक्चुअली जो इस क्या बोलना चाहिए, इस सेशन में जो है न्यूमेरिकल कम पूछा गया लगता है क्वेश्चन पर देख के, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 49 में क्या है, 2 मीटर लिफ्ट ऑफ कंडेंसेट इन स्टीम पाइप विल रिजल्ट इन बैक प्रेशर ऑफ, ठीक है। मतलब कंडेंसेट है, कंडेंसेट में क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ पर हमारा मीडियम क्या है, पानी है। अगर 2 मीटर लिफ्ट होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करेगा, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हमने 11th-12th की फिजिक्स में भी सॉल्व किया होगा, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है, रो जी एच, हम सभी जानते हैं, ठीक है। रो मतलब डेंसिटी कितना पानी का, 1000, ठीक है। जी क्या है, जी मैं ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, 9.8 होता है बट 10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एच कितना, एच है, एच कितना, 2 मीटर लिफ्ट बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना का प्रेशर जो है जनरेट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में जो दिया है ऑप्शन वो क्या है, इसमें दिया है क्वेश्चन में हमको जो है आंसर जो है बार में दिया हुआ है, तो उसको बार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बार का मतलब होता है kg/cm², ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हम जानते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 बार होता है, ठीक है। 1 बार या इसको बोलते हैं 1 kg/cm², दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं 10⁵ में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे बार में ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना शून्य है, 4 है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक मान के चल रहा हूँ, दशमलव यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 मतलब 0.2 हो गया, 0.2 इंटू अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0.2। अब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये हमारा बार में है, तो यहाँ पर सीधा आंसर आ जाएगा बार में, मतलब 0.2 बार, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 0.2 बार ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन सेट है ये तो सॉल्व होता है, बट क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम पूछे गए हैं तो मैंने जो थर्मल इंजीनियरिंग के लिए का जो क्वेश्चन पेपर है तो उसमें से कुछ और न्यूमेरिकल भी जो है छाट के लिखे हैं, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ये तो ये जो क्वेश्चन सेट है ये तो 2015 सितंबर का है ना। अब मैंने जो है जो क्वेश्चन छाटे हैं वो अगस्त 2014 का जो है छाटा हुआ है, ठीक है। तो इसके ही कुल जो है 1 2 3 4 4 न्यूमेरिकल है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये मैंने जो है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैंने हाथ से ही लिख लिया है, आज ही बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप समझने के लिए है, ठीक है। ओके देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन है अगस्त 2014 में पूछा गया है, इफ़ द टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंसेस एट द हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज सेम देन द LMTD इज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या पूछा है, जो डिफरेंस है कोल्ड और हॉट टर्मिनल में हीट एक्सचेंजर में वो अगर सेम होगा, ठीक है, जैसे कोल्ड में भी 140 डिग्री है और हॉट में भी 140 डिग्री है, ऐसा कुछ है, ठीक है, सेम है,
तो उस समय LMTT क्या होगा, तो उसका आंसर है अगर सेम टर्मिनल का टेम्परेचर है तो उस समय LMTT होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगर तो इससे पहले भी मैंने जो एक फ्लैट या प्लेट टाइप का जो हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन सॉल्व किया था LMTT के लिए, उसमें मैंने 100 डिग्री जो है आंसर निकाला था। वो तब निकाला था जब डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 इक्वल टू 0 होता है। उस केस में क्या होता है, जो LMTT है उसका वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो वाला केस था, ठीक है। और ये जो केस है ये अलग है, इसमें क्या है, जो हॉट एंड कोल्ड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। सॉरी, जो हॉट एंड कोल्ड एंड का जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इफ़ एन ऑयल फायर्ड स्टीम बॉयलर द एयर टू फ्यूल रेशियो बाई मास इज़ 15:1 एंड इवापोरेशन रेशियो इज़ 14:1, द फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो विल बी, ठीक है। फ्लू गैस टू फ्यूल रेशियो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो यहीं पे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इसमें आपको क्या बोला है, किसका निकालना है, फ्लू गैस का निकालना है। तो फ्लू गैस का मतलब क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर टू फ्यूल रेशियो दिया हुआ है, एयर क्या है 15 है और फ्यूल क्या है 1 है। तो फ्लू गैस का मतलब क्या हो गया, 15 और 1 16, तो फ्लू गैस निकल गया 16, ठीक है। अब टू फ्यूल रेशियो, ठीक है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर भी जो एयर टू फ्यूल कितना है 1 है, और इवापोरेशन रेशियो का मतलब क्या होता है, स्टीम बटा फ्यूल। तो यहाँ पर ये फ्यूल क्या है 1 है, तो यहाँ पर जो फ्यूल का वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो आंसर क्या होगा 16:1 होगा, ठीक है। सिंपली ये सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर विल बी अबाउट, ठीक है। मतलब 1 kg जो कार्बन है, ठीक है, उसके कंप्लीट कंबशन के लिए कितना जो है एयर लगेगा वो निकालना है, ठीक है। तो मैंने जस्ट अभी सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप इसे उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो है सॉल्व करके बताया है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि पिछले साल 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसी वीडियो पे ही बताया है। तो आप उसे जो है सॉल्व देख करके समझ सकते हैं, तो इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एक्सेस एयर इज़ 20% इन अ बॉयलर द एक्सेस ऑक्सीजन इन फ्लू गैस वुड बी। मतलब इसमें एक्सेस एयर जो है 20% दिया है बॉयलर में, तो एक्सेस ऑक्सीजन इन फ्लू गैस क्या होगा, एयर क्वांटिटी कितना है एक्सेस एयर का 20% है, तो अपने को एक्सेस जो ऑक्सीजन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्लू गैस में, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए, ठीक है। तो हम जानते हैं परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर क्या होता है, O2% डिवाइड बाई 21 माइनस O2% इंटू 100, ये होता है। ये मैंने आपको बेसिक की पॉइंट्स में बताया है थर्मल के, ठीक है। और इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, पहले भी। तो यहाँ पर क्या बोला है, एक्सेस एयर का क्वांटिटी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्सेस एयर का वैल्यू दिया है 20%, ठीक है। तो आप यहाँ पर 20 रख दीजिए, ठीक है, इक्वल टू O2% अपने को निकालना है, नहीं पता है तो x मान लेते हैं, 21 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। अब 20/100 होगा तो मतलब क्या हो जाएगा 0.20 इक्वल टू x 21 माइनस एक्स, ठीक है। तो 0.20 इंटू 21 हो गया माइनस 0.20 x हो गया इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो 21 दूनी 42, 1.2 मतलब 4.2 माइनस की जगह यहाँ इधर कर देते हैं, तो 1x और 0.2 मतलब 1.2x हो गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 1.2, क्या आएगा इसमें 4.2 डिवाइड बाई 1.2, 3.5, ठीक है। 3.5% इतना जो है ऑक्सीजन परसेंटेज होगा, ठीक है। ऑप्शन में 3.5% दिया है, ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।